गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम करेंगे लेसन 5 से चिकित्सा उपागम क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, प्रकार क्या हैं और अभिलक्षण क्या हैं। तो चलो हम सबसे पहले करेंगे आज हम इसकी प्रकृति क्या है। चिकित्सा जो है या मनोचिकित्सा जो है चिकित्सक एवं सेवार्थी के बीच पाया जाने वाला एक ऐच्छिक संबंध होता है जिसमें चिकित्सा सेवार्थी की समस्याओं को कम करता है या उन समस्याओं का समाधान करता है, जिसका उद्देश्य उसके मालएडेप्टिव बिहेवियर को, दूर अनुकूलन व्यवहार को कम करना या बदलना होता है। इसके साथ साथ वह रोगी को उसके पर्यावरण में ढालने के अनुकूल बनाने में मदद करता है। अब आते हैं मनोचिकित्सा का उद्देश्य क्या है कि यह किन किन उद्देश्यों पर आधारित है। फर्स्ट है क्लाइंट के सुधार को प्रबल बनाना, मीन्स क्लाइंट जो है, जो रोगी है, उसके अंदर जो सुधार है उसको इंप्रूव करना। दूसरा है संवेगात्मक दबाव को कम करना। रोगी के अंदर जो इमोशनल प्रेशर होता है धीरे धीरे उसको कम करना मनोचिकित्सक का उद्देश्य होता है। थर्ड है उसकी आदतों में सुधार करना। फोर्थ है आत्म जागरूकता को बढ़ाना, रोगी की आत्म जागरूकता को, रोगी को उसके स्वयं के बारे में जानने के लिए उत्साहित करना और चिंतन प्रतिरूपों में सुधार करना। और लास्ट है निर्णय की प्रक्रिया को आसान बनाना। मनोचिकित्सा उपागम के अभिलक्षण। चिकित्सा के विभिन्न सिद्धांतों में अंतर्निहित नियमों का क्रमबद्ध प्रयोग किया जाता है कि किसी भी मनोचिकित्सा में प्रत्येक सिद्धांत के अंतर जो निहित नियम होते हैं उनका क्रमबद्ध प्रयोग किया जाता है। सेकंड है केवल वे व्यक्ति जिन्होंने मनोचिकित्सा में प्रशिक्षण प्राप्त किया है वही वह चिकित्सा कर सकते हैं। चिकित्सा स्थिति में चिकित्सक एवं क्लाइंट होता है, जिसमें चिकित्सक उसकी समस्याओं का समाधान करता है तथा यहाँ पर क्लाइंट प्रमुख बिंदु होता है। अब आता है चिकित्सा के प्रकार कौन से हैं। मनोचिकित्सा का उद्देश्य रोगी के मालएडेप्टिव बिहेवियर को कम करना होता है, लेकिन प्रत्येक मनोचिकित्सा की विधियां और सिद्धांत भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। यह मनोचिकित्सा को 3 व्यापक वर्गों में बांटा गया है। पहला है व्यवहारिक, दूसरा है मनोगतिक और अस्तित्वपरक चिकित्सा। मनोचिकित्सा का यह वर्गीकरण भिन्न भिन्न पैरामीटर पर आधारित है। अब हम पैरामीटर की बात करेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर हैं जिसके ऊपर हमारी मनोचिकित्सा डिपेंड करती है। क्या कारण है जिससे समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि जब कोई समस्या होती है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो सबसे पहला आएगा कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण समस्या उत्पन्न हुई। सेकंड आता है जिन कारणों से समस्या उत्पन्न हुई उन कारणों का उद्भव कैसे हुआ। थर्ड है चिकित्सा की मुख्य विधि कौन सी है। जो मनोचिकित्सक रोगी के लिए प्रयोग कर रहा है वह किस विधि से उसका इलाज कर रहा है। क्लाइंट और मनोचिकित्सक के बीच संबंध कैसे हैं। क्लाइंट को मुख्य लाभ क्या हुआ है और चिकित्सा की अवधि क्या है।